तो निकल रहे हैं फिर अभी घर से। सर्विस सेंटर अराउंड ऐसे 1.5 घंटे के करीब है, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ पे ऑल्दो सेलफ़ोन माउंट लगा है इस पर, बट मैं सेलफ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ नेविगेशन के लिए, क्योंकि इस गाड़ी पे बहुत वाइब्रेशन होती है। और ये वाला जो सेलफ़ोन माउंट है पहले से लगा हुआ था, मैंने नहीं लगाया ये वाला। तो यूजुअली कॉर्ड लॉक का लगाना चाहिए, वो डैम्पनर के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। अभी इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता गीला है और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे चलाएंगे। मौसम मस्त है, बारिश हो रखी है, थोड़ा सा ठंडा है, इसीलिए ये विंटर ग्लव्स और लेदर जैकेट पहनी है। और बैग लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस का काम करना है, नहीं तो इस गाड़ी पे बैग वैग लेने में मज़ा नहीं आता। दिख रहा होगा रोड अभी भी गीला है। तो मैं बताते हैं, जो सर्विस सेंटर एक घर के पास में भी है, घर के पास मतलब कुछ 30 मिनट्स के करीब, ऐसे 20-25 माइल पे, बट वो वाले की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और इस गाड़ी के साथ मजाक नहीं चाहिए। और जो दूसरा वाला है वहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी BMW GSA की सर्विसिंग कराता ही हूँ, तो मुझे पता है कि वो थोड़े रिलायबल है, मोटरसाइकिल्स ऑफ ग्रीन्सबोरो, तो इसलिए मैं वहीं पे जा रहा हूँ कि थोड़ा पहले यूज़ किया है उनकी सर्विसेज और वहाँ पे अपनी BMW में सर्विसिंग कराता ही हूँ, तो यकीन है कि वो कुछ ऊपर नीचे नहीं करेंगे। बट बाकी अगर हो गया तो हो गया, देखेंगे फिर। तो इसीलिए थोड़ा दूर जा रहा हूँ, 1.5 घंटा, ये शायद ऑलमोस्ट ऐसे 120 या 130 माइल के करीब है, तो आने जाने में अच्छी राइड भी हो जाएगी, टोटल मिला के 3 घंटे की। अभी मैंने लगा रखा है GoPro 11 इसके ऊपर, इसका ऑलरेडी मैंने एक टेस्टिंग का वीडियो बना दिया था। इसका भी सुपर व्यू है और एक हाइपर व्यू है, तो दोनों की टेस्टिंग करूंगा मैं। अभी जाते समय ये वाला यूज़ कर लेते हैं, आते समय जो दूसरा वाला है वो यूज़ कर लेंगे, तो आपको व्यू में भी डिफरेंस पता चल जाएगा। वीडियो में देख के बताना कि आपको कौन सा व्यू अच्छा लग रहा है, फिर वही वाला यूज़ करेंगे मोटो ब्लॉगिंग में। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बाइक चलाते समय ना 2-3 चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए। एक तो आपका गेयर, और गेयर अकॉर्डिंग टू द वेदर। यहाँ पे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ये देखो पूरे, और यहीं पे शायद वोटिंग स्टेशन है एक, तो पूरे पोर्ट्स वोर्ट्स लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब आप बाइक चलाते हो तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करनी, कि आपका गेयर सही होना चाहिए। एक मौसम बहुत अच्छा चाहिए होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अभी परफेक्ट बोल सकता हूँ मैं। दूसरी बात जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि आपका बाइक सही हो, है ना, जो आपकी राइड है वो सही हो। तो अपने केस में, तो हमारे केस में तो वो भी बहुत अच्छी है वन ऑफ द बेस्ट। और तीसरा होता है आपका गेयर। तो अभी गेयर भी मैंने अच्छे से लगा रखा है पूरा, सारे ग्लव्स, जैकेट, पैंट, शूज सब अकॉर्डिंगली है। और ये देखो क्या गोली की तरह निकल रही है, बहुत ही मज़ेदार बाइक है। यहाँ पानी कम हो गया थोड़ा जनरली, नहीं तो जो आइलैंड से दिख रहा है वो दिखता नहीं है यहाँ पे। ये ट्रक के बेड को देख के एकदम स्टंटमैन वाली फीलिंग आ रही है कि इसके ऊपर चढ़ा दी जाए, है ना। मस्त लग रहा है ना, और एकदम लो भी है, ऐसे ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो उस वजह से भी मस्त लग रहा है। बाकी मैं बोलना चाहता था कि राइड एंजॉय करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। आपकी राइड, जो कि बाइक अपने केस में बहुत अच्छी है। सेकंड, गेयर, जो हम अप्रोप्रिएटली पहने हुए हैं मौसम के हिसाब से, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम है तो उस हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं। और लास्ट, वेदर। वेदर तो परफेक्ट है आज। मैं टेम्परेचर के हिसाब से बताता हूँ तो 60s में है फ़ारेनहाइट्स में, और आई थिंक 15 से लेके 17 के बीच में होगा सेल्सियस में। वेदर भी बहुत मस्त है। अभी बस प्रॉब्लम यही है कि हाईवे पे जाना है। हाईवे पे, यहाँ पे यूएस में हाईवे पे बाइक चलाने का मज़ा इतना आता नहीं है, क्योंकि हाईवे बहुत ही फास्ट होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। हम यूजुअली जब भी बाइक राइड पे जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इनके इंटरस्टेट होते हैं वो अवॉइड करें और पीछे पीछे वाले रास्ते से जाए। मैं जा सकता था पीछे वाले रास्ते से भी, बट अकेले सुबह लेट हो रहा हूँ और उधर से और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज ट्यूसडे है, वीकडे है, ऑफिस का काम भी करना है, लॉग इन करना है, मतलब ऑफिस का काम भी करना है, तो टाइम जितना कम वेस्ट हो उतना अच्छा है। ये अभी
हाईवे शुरू हो जाएगा। अभी हमारा सिग्नल खुलने वाला है और सिग्नल खुल गया। जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि ये लेन मर्ज होने वाली है। पूरा हाईवे देख लो, क्या भीड़ है एक तो हाईवे पे। और क्या होता है यूएस में ना, लोगों को आदत नहीं होती है बाइक्स की हाईवे पे, तो वो लोग इतने अवेयर नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो लोग ध्यान देते नहीं है जानबूझ के, बट वो लोग, क्योंकि अगर जैसे इंडिया में हर जगह बाइक होती ही होती है, यहाँ पे बाइक्स बहुत कम होती है। तो जो कार ड्राइवर होता है उसके हिसाब से जब वो टर्न ले रहा होता है या कहीं मर्ज हो रहा होता है दूसरी लेन में, तो इसके हिसाब से उसको ध्यान देना है दूसरी कारों पे। वो बाइक्स का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होके चलानी पड़ती है यहाँ पे हाईवे पे। वो भी एक रीज़न है कि हम लोग जब जनरली लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो इंटरस्टेट जो हाईवे होते हैं यहाँ के वो अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बैक रोड से जाए, जो पीछे पीछे वाले रास्ते होते हैं, पुराने हाईवेज़ होते हैं, वहाँ से। वहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है और छोटी छोटी लेन्स होती हैं, तो उसमें एक अच्छी बात होती है कि लोग, 2 ही लेन होती है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं होते। जैसे अभी ये देखो, ये गाड़ी वाले कितने डेंजरसली मेरे आगे से आए। अगर मैं इनको दिखता नहीं तो कर देते ये काम। और आपको भी लेन चेंज करते में ध्यान देना पड़ता है। सबसे सही है लेफ़्ट या राइट वाली लेन में चल जाओ। तो अभी प्लान वही है, ये गाड़ी जाने के बाद हम भी चल जाएंगे लेफ्ट वाली लेन में, ताकि हम भी ध्यान दे पाए। और अब तो सीधा सीधा ही है, हाईवे पे थोड़ा बहुत भगा भी सकते हैं। हमें एग्जिट ले रहे हैं 220, टाइम लगेगा एग्जिट आने में। और बाकी यहाँ पे देखो तब तक फॉल के कलर्स आ गए हैं। ये देखो मस्त मस्त कलर्स आ गए हैं यहाँ पे फॉल में। अभी आज 1 नवंबर है, कल ही हैलोवीन था, तो सब पागल होके घूम रहे थे यहाँ पे सब एकदम मस्त मस्त अटायर में। और क्योंकि इस गाड़ी का पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव है, तो मैं जनरली लॉन्ग जब सीधा सीधा ही रास्ता होता है तो ऐसे गाड़ी चलाता हूँ। देखो हाथ इधर रख के टैंक के ऊपर और फिर एक हाथ से एक्सीलरेटर, उसको तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस गाड़ी में क्रूज़ तो है नहीं। जो BMW हमारी GSA में 1250 में क्रूज़, हीटेड गियर, सॉरी हीटेड ग्रिप्स सब है, इसमें वो सब है नहीं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है कि ये लोग मामू कैसे बनाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे बटन दिया है इन्होंने हीटेड ग्रिप्स का, बट वो बटन काम नहीं करता है क्योंकि जो हीटेड ग्रिप्स की असेंबली होती है, जो एक्चुअली पूरे ग्रिप्स जो हीटेड होने चाहिए अंडरनीथ, वो है नहीं। वो अगर आपको चाहिए तो अलग से खरीदो, उन्होंने बस बटन दे दिया, जो कि बहुत ख़राब बात है डुकाटी कलर्स देखो। और वैसे मैं ये ग्लव्स रेकमेंड करना चाहता हूँ, एल्पाइन स्टार के गोरटेक्स विंटर ग्लव्स हैं। मैं एग्जैक्ट मॉडल नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंडिया में जो सर्दी होती है एक्सट्रीम वाली छोड़ के, अगर आप लद्दाख और वहाँ जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर भी लेयर करना पड़ेगा, या आपको हीटेड गियर होंगे तो सही रहेगा। बट इनफैक्ट उसके लिए भी बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। तो जैसे अभी हल्का हल्का विंटर वेदर है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है हाथों में, पूरे अच्छे से सील्ड है, एकदम कवर्ड है, कोई पंगा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी विंटर ग्लव्स, तो एल्पाइन स्टार के ये गोरटेक्स वाले विंटर ग्लव्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मैं इसका लिंक जैसे बोला डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थोड़े एक्सपेंसिव होंगे मेरे ख्याल से, बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपके हाथ बड़े छोटे तो हो नहीं रहे अभी, तो ये लंबे टाइम चलेंगे। 10-15 साल आप चला सकते हो अगर आप राइडिंग करने की सोच रहे हो उतना लंबा। तो आप एक अच्छे से गियर में इन्वेस्ट करो और ये अच्छे चलेंगे विंटर वेदर के लिए। तो आप रेकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, आप ले सकते हो। तो अपडेट ये है, मेरे पास नेविगेशन तो है नहीं, बट मेरे एस्टिमेट के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है और हमें करना है बाकी के 2/3 डिस्टेंस कवर। हो जाएगा धीरे धीरे। पहले लेन चेंज करते हैं, ज़्यादा ही लेन हो गई है यहाँ पे। ये ट्रक को देख के उसमें लकड़ियाँ ले जा रहा है शायद वो, है ना। हमें सबसे लेफ्ट वाली लेन में जाना है, मगर यहाँ पे सब स्लो ही हुए जा रहे हैं, देखते हैं कैसे जाएंगे। और जस्ट अभी इसके ऑयल लो वाली इंडिकेशन लाइट जल गई है और डिस्टेंस अभी मेरे ख्याल से 40 माइल तो बचा होगा। और मेरे ख्याल से सजेस्टेड ये होता है कि एक बार लाइट चले उसके बाद 30 माइल्स और सो चलेगी गाड़ी। तो रिस्क की बात हो जाएगी अगर तेल नहीं भरा है तो मैं तो जा रहा हूँ, एग्ज़िट ले रहा हूँ और तेल भराऊँगा। देखता हूँ कौन से एग्ज़िट पे तेल मिल जाएगा।
ये वाले तो सिटी के बीच के लग रहे हैं, ये वाले एग्जिट नहीं लूँगा। और अपडेट वही है कि मेरे ख्याल से आधा घंटे के करीब बचा होगा। अच्छी खासी स्पीड पे जा रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे जल्दी। मैं जितनी भीड़ एक्सपेक्ट कर रहा था हाईवे पे उतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी है। तो थोड़ा डिफेंसिव ड्राइविंग ही चलानी पड़ रही है अभी तो। और अब यहाँ पे है वैसे तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला लेना है कि नहीं। तो ये थोड़ा वैसा एग्जिट है कि आप जाओगे तो थोड़ा आपको घूम के वापस से हाईवे पे आना पड़ेगा, तो वैसा मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एग्जिट मिले जहाँ पे बस राइट साइड में पेट्रोल पंप हो या गैस स्टेशन हो, अपना तेल भराओ और वापस हाईवे पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बीच बीच में थोड़े थोड़े बर्स्ट मार लेने चाहिए स्पीड के भी, आंखें खुली रहती हैं। ये बंदा फ़ोन पे लगा है राइट वाला, स्टेयरिंग के बीच में फ़ोन पकड़ के गाड़ी चला रहे दोनों हाथ से। जो भी नेक्स्ट एग्जिट आएगा मुझे लग रहा है वो अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे हमें गैस स्टेशन मिल भी जाएगा, तो राइट लेते हैं। ये वाला नहीं लेना है। स्टेशन पहुँच गए हम, जल्दी से भराते हैं इसमें तेल, फिर निकलते हैं आगे। एक बार टांगे सीधी करनी पड़ेंगी, वॉलेट निकालना है, और थोड़ा सा एड्रेस भी देख लेंगे कि कितनी दूर रह गए, क्योंकि मुझे रास्ता याद नहीं है ये वाला। तो हम जा रहे हैं अपने जजमेंट के हिसाब से, हमें कहाँ लगता है कि ये, हमें लगता है जहाँ होगा वहाँ जा रहे हैं हम। कभी कभी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में पता चलता है कि आप जहाँ जाना चाहते हो वो रास्ता कहीं और है। तो जल्दी से अभी तेल भराते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे भी गैस स्टेशन होते हैं वहाँ पे ऐसे कन्वीनियंस स्टोर होता ही है, ताकि आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लो। रिमूव नोजल, और इस गाड़ी में डलता है भाई महंगे वाला तेल, तो हम डालेंगे महंगे वाला इसमें। फुल ही कर दूँगा ताकि जाके रिटर्न आ जाए। टेस्टिंग की नहीं की है वैसे मैंने, बट मेरे हिसाब से 120-130 माइल चलती होगी एक बार टैंक फुल करने पे। अभी देखते हैं कितना आता है इसमें, क्योंकि 40 की एवरेज देती है। ये देखो, ये मैं बता रहा था ना कि गर्म होने के बाद ये गाड़ी, ये स्टिकर निकल रहा है यहाँ पे, देखो इसका स्टिकर निकलना शुरू हो गया, क्योंकि गर्म हुई होगी अभी ना अभी। हाँ अच्छा, भर भी गया। एक ये है और एक हमारी BMW है जिसमें भर भर के अब परेशान हो जाते हो उसमें बहुत तेल आता है, इसमें कम ही आया है वैसे। चलो अभी एक बार उतरते हैं। कितना आया वो तो देखा ही नहीं, आया है 2.76, ऑलमोस्ट 3 गैलन आ गया। हाँ नहीं, हम सही रास्ते पे, ऑलमोस्ट 19 मिनट्स बचा है, वापस से हाईवे ज्वाइन करना है हमको, तो वो पीछे जाके करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हैं अभी, हमें यहाँ से सिग्नल क्रॉस करके I-40 वेस्ट वापस से लेना होगा, और फिर तो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर जल्दी से। और देख लो बाइक ज़बरदस्त चलती है यार ये, वैसे 70-80 माइल्स 90 माइल्स की स्पीड पे, ओहो कीड़ा मर गया, 90 माइल्स की स्पीड पे भी एकदम ऐसा इंजन इतना स्मूथ है ना इसका, मतलब कंफर्टेबल लगती है 90-100 की स्पीड पे भी। ये देखो सर्विस का ही दिखा रहा है रिमाइंडर। ये देखो मस्त चैलेंजर जा रही है, ये बहुत ही सही दिखती है चैलेंजर। वापस से हाईवे ज्वाइन करेंगे। ट्रक वाले देखो कैसे मस्त रेसिंग करते हुए जा रहे हैं, यहाँ के ट्रक बहुत पावरफुल होते हैं। बस एग्ज़िट ले लिया है, 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ से पता है लेफ़्ट लेना है, उसके बाद आखिर आई थिंक 0.6 या 0.9 माइल से वापस से लेफ़्ट लेना है। तो अगर नहीं समझ आएगा तो रुक के देख लेंगे। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए अभी ग्रीन्सबोरो शहर। जैसे गाड़ी न्यूट्रल की सिग्नल खुल गया। ये जो आगे से लेफ़्ट है ना, वो वाला लेना, याद आ गया जहाँ से ट्रक आ रहा है, और वो हो रहा एकदम सही। ये देखो कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, वो डुकाटी लगा है। आई थिंक यहीं से है इनका सर्विस सेंटर, जबकि खुला नहीं है शायद। गाड़ी आगे लगाता हूँ थोड़ी देर, या इनसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे लगा के, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है यहाँ से अंदर डालनी पड़ती है। आज तो खुला होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक बाइक है ज़ीरो की, ये चला के आया था मैं। अंदर मैं आपको दिखा दूंगा शोरूम वोरूम पूरा। वो नई वाली GS भी खड़ी है। घंटी बजाओ यहाँ पे, रिंग फॉर सर्विस।
ये सही सिस्टम है। वो देखो इसमें हेलमेट और कैसा लग रहा है। और देख रहे हो ऊपर शॉप लेबर रेट 180 पर आवर, समझ रहे हो, $180 1 घंटे का। तो वैसे तो मैं बिल विल आपको अच्छे से दिखा दूंगा, इसकी सेकंड सर्विसिंग है ये डुकाटी की, कितना बिल आता है वो सब मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। यहाँ पे कितना ओनरशिप का खर्चा कितना है, फिर से दबाता हूँ एक बार। हाँ अब दबी है, पिछली बार शायद दबी नहीं थी। हे आई हैव माई डुकाटी पैनिकले V4 फॉर सर्विस। कैसा भालू सा आदमी था। Yep. My appointment was at, but it was raining in Cannes, so I was not late. Yeah, we can still get to it. No big deal. I don't have any issues with it. Everything is fine. Okay. Just the annual service that I want to do. Alright, well, you can make stuff at home. There's coffee, snacks, soft drinks, couple chairs, all that fun Internet? stuff. Yeah, there is Wi-Fi. I'm not sure what the password is. Okay. Somebody out there can probably Cool. help you out with that. Okay. Any chance I can see when you are doing the servicing? It typically doesn't like to be watched. Okay. Is there something in particular you're wanting to check out, or? No, I just wanted to see like what happens behind the scenes. I got you. That's it. I got you. Yeah, he's not a fan of being watched. We operate a closed shop Yeah. here. Yeah. No problem. If I just want that you guys are not to be. Cool. I'll see you around. How much time would it take? Probably 2.5 hours or so. Okay. Okay. And I think when I called, somebody told me like the estimation on it was close to 330 or something. So do you know how much would it take? Let me work it up for you real quick. Yeah, that would be great. तो भी एक बार एस्टिमेशन ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कितने की मिलने वाली है। सर्विस हो गई है, हेलमेट पहन ली है, ग्लव्स निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी सी धूप आ गई है तो दूसरे वाले ग्लव्स निकालते हैं, क्योंकि मैं दोनों ग्लव्स लाया था। ये वाले ग्लव्स विंटर में बहुत ही अच्छे हैं, मैंने जैसे रिव्यू में बताया ऑलरेडी। मैं इसका लिंक डालूंगा, अगर आपको विंटर ग्लव्स चाहिए ये ले लो शांति से बहुत अच्छे हैं। और ये वाले अपने रेगुलर जो अल्पाइन स्टार के हैं ये भी, बट ये सस्ते से ही हैं और अच्छे हैं। विंड मतलब नॉर्मल प्रोटेक्शन देते हैं ये, और थोड़े परफोरेटेड है, धूप वूप में थोड़ी हवा लगती रहती है इन पे, तो इस वजह से अच्छे हैं। गाड़ी ऑन करके देखते हैं। ये देखो, ये मैं बोल रहा था निकल रहा है, ये लग रहा है मैं निकाल ही दूंगा। मेरे को वैसे भी इनका लुक इतना पसंद नहीं है, और ये चिपक रहे हैं, और ये चिपक भी नहीं रहे, निकले जा रहे हैं इनका ग्लू। तो ये सब निकालूंगा, क्लीन करूंगा गाड़ी, और देखते हैं गाड़ी के साथ कैसा चल रहा है। दिख तो गजब रही है यार, ये क्लीन भी हो गई है अच्छी बात, मतलब सर्विस भी हो गई है, और कुछ इशू नहीं मिला है गाड़ी में। स्टार्ट हो गई और निकलते हैं हम लोग। अच्छा साइड स्टैंड लगा है क्या? ये स्ट्रैप लगाना भूल गया हूँ बैग का, बहुत ज़रूरी है ये। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता था, हम बाइक केयर के बारे में बात करते हैं। हाथों की प्रोटेक्शन, ये नीज़ की प्रोटेक्शन है ना, बट एक बहुत जो हेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट पहनते हैं, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ईयर प्रोटेक्शन, जो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, बट वो एकदम मैंडेटरी है, मतलब एकदम मैंडेटरी, बिल्कुल उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है हाँ, जो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप एक रूल बना लो, अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा राइड कर रहे हो, है ना, मतलब मैं तो बोलूँगा आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप राइड कर रहे हो, तो आपको ईयर प्रोटेक्शन जो होती है, जो एयरबड्स टाइप आते हैं, वो पहन के बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि अगर वो पहन लिए तो आवाज़ नहीं आएगी, ट्रैफिक की, गाड़ियों की आवाज़ नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगा ढंग से, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके अभी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, ऐसे ऐसे आते हैं जो आपको, मेरे को यही वाला लेना है, हाँ, ऐसे ऐसे ईयर पीस आते हैं, एयरबड्स आते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं दोनों साइड।
बंद ही हो गई यार। हाँ। जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं विदाउट ब्लॉकिंग इम्पोर्टेंट नॉइस, है ना। तो और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ, चार्ट डाल दूंगा स्क्रीन पे यहाँ पे अभी, कि कितनी उसके बाद आपकी हेयरिंग ख़राब होने लग जाती है। और आप, मैं तो बोलूँगा, अगर आप रिटर्न टोटल जर्नी अगर 1 घंटे से ज़्यादा राइड कर रहे हो ना, तो यू डेफिनेटली नीड दिस। और इनसे आपकी हेयरिंग प्रोटेक्ट होती रहेगी, क्योंकि अभी नहीं पता चलेगा आपको, ऐसा लगेगा कि यार विंड से क्या ही हो जाएगा, बट विंड इतने लंबे टाइम के लिए आपकी हेलमेट पे जब आवाज़ करती है तो आपके कान जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, अपनी हेयरिंग लॉस कर देते हैं इन लॉन्गर टर्म। तो इफ़ यू डोंट वांट कि आपकी हेयरिंग कम हो जाए, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, गेट दिस and you will be good. I will put the description. I will put the link in the description below for the ones that I'm using. They are really good. I hope you guys also like it. Use them. They might be expensive. I'm not sure in India, but यहाँ पे I think I've paid like $15 for set of 2. मतलब टोटल 4 आए हैं उसमें, और वो रीयूजेबल है। और अगर आपको बिल्कुल ही सस्ता वाला लेना है, जैसे मैं पहले यूज़ करता था, तो जो नॉर्मल से फोम वाले मिलते हैं वो मेरे ख्याल से ऐसे आपको 100 रुपये में या 200 रुपये में, रुपीज़ में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और वो यूज़ एंड थ्रो होते हैं, एक बार यूज़ किया फेंक दो, यूज़ किया फेंक दो। बट जो मैंने लिए हुए हैं इसको आप धो सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर एयर वैक्स और वो सब लग जाता है, तो आप उसको बार बार यूज़ करनी चाहोगे। तो आप जैसे ही आप राइड करके घर पहुंच रहे हो उसको धो के रख दो साबुन से, वो सूख जाएंगे, वापस नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो मल्टीपल यूज़ के हिसाब से अच्छे और बहुत सही है। ओके, कमिंग बैक टू द सर्विस। पहले ही गाड़ी का इंजन मस्त था, बट अभी बहुत ही स्मूथ हो गया है सर्विसिंग के बाद से। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट $575 की सर्विस हुई है इसकी एनुअल, तो इतना खर्चा तो बनता है, सॉरी इतना अच्छी चलना तो बनती है। और ऑब्वियसली लग रहा होगा कि बहुत महंगी है, ऑब्वियसली महंगी है भी, लगना क्या है उसमें $575, जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट $600। और अभी रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 80-82 का, तो 6 8 48, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ $48,000। तो अब थोड़ा बहुत कम करके भी लगा लो, $45,000-46,000 की सिर्फ सर्विस हुई है। आई रिमेंबर मेरी जो पहली बाइक थी इंडिया में, पहली बाइक या दूसरी बाइक जो भी थी, पल्सर 200, वो मैंने ली थी $75,000 में। तो 75,000 में पूरी बाइक आ गई थी, या 45,000 सिर्फ सर्विसिंग के दे रहा हूँ। और अभी BMW की भी करानी है। बट ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है, ऐसा लग रहा है कोई और ही बाइक चला रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मैंने जब से ली है तब से मैंने सर्विस कराई नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था। और बीच में यहाँ पे भी सर्विस सेंटर भी थोड़ा बिजी चल रहा था, बट अभी मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया था, मैंने करा ली। और मुझे पता चला कि इस बाइक पे एक्सटेंडेड वारंटी एलिजिबल थी और मुझे मिली हुई है, तो मुझे 6 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिली है इस पर। तो 2027 तक एक्सटेंडेड वारंटी है इस बाइक पे, जो मुझे सिर्फ $50 दे के ट्रांसफ़र हो जाएगी पुराने ओनर से मेरे पास। तो ये गुड न्यूज़ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और डुकाटी जैसी बाइक पे ऐसी वारंटी की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इसमें अगर कुछ बड़ा खर्चा आ गया तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत खर्चा हो जाएगा, और कुछ मेजर इशू आया तो उस हिसाब से बहुत ही सही चीज़ है कि एक्सटेंडेड वारंटी 2027 तक। तो मेरा प्लान पहले जैसे था कि 1-2 साल चला के शायद बेच देता, बट अब मेरे को लग रहा है मैं इसको लॉन्ग टर्म रख लूँगा। एक्सटेंडेड वारंटी है तो अभी 3-4 साल रख के फिर अगर बेचनी होगी तो बेच के S1000RR, या अगर सुपर स्पोर्ट्स लेनी होगी तो वैसा, नहीं तो H2 वगैरह कुछ देख लेंगे उस टाइम में।
H2 अच्छी है, बट देखते हैं उस टाइम पे क्या मूड होता है। अभी से मैं 3-4 साल के बाद का प्लान नहीं बता सकता, प्लान तो चेंज होते रहते हैं। मगर अभी वापस आते हैं, इस बाइक पे बहुत ही स्मूथ चल रही है, गियर वैसे ही इसके स्मूथ थे। मतलब आप बोलोगे कि पहले ही स्मूथ थे तो डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, तो और ज़्यादा स्मूथ हो गए एकदम मक्खन जैसे। और इंजन तो ऐसा लग रहा है भाई बस बैठा है तैयार हो कि भाई तू रेव कर और मैं भाग लूँ, ये देखो। और बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का रास्ता बाकी है, जो कि अच्छी बात भी है। चलाने मिल जाएगा अच्छे से बाइक। अपडेट तो मेरे हिसाब से अभी तक हमने चला लिए होंगे कुछ 35-40 मिनट्स ड्राइव कर लिया होगा, उतना ही बाकी होगा, 40 मिनट्स के करीब ही बाकी होगा। बाकी अभी चल रहे हैं, ये देखो मस्त चैलेंजर, इसका नंबर कुछ स्पेशल सा है, पता नहीं क्या है। तो बाकी 70, 80, 90 की स्पीड पे गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है। मैं आते समय भी आपको बता ही रहा था कि गाड़ी बहुत स्मूथ होती है हाई स्पीड्स पे, मतलब 70-80 माइल्स की स्पीड पे, मतलब 130-140 की स्पीड पे भी, km/h की स्पीड पे गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। अभी सर्विसिंग के बाद तो और ज़्यादा स्मूथ लग रही है। कंपेयर नहीं करना चाहता मैं S1000 RR के साथ, क्योंकि उसका इंजन बहुत ही मक्खन है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास दूसरी BMW है ना कि कितनी स्मूथ होती है, बट कंपैरेटिवली टू डुकाटीज बहुत स्मूथ लग रही है ये। बाकी और आगे पहुंच के देखते हैं। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट रह गए हैं, बट व्यू देखो, खाली खाली सा रास्ता है, भीड़ नहीं है, स्पीड भी ठीक ठाक है, गाड़ी भी भाग रही है, हाथ रख दिया है, आराम हो रहा है। और सामने व्यू देखो, बादल, कलर्स, इसे बोलते हैं राइडिंग के असली मजे। कुछ ज़्यादा ही सही लग रहे हैं कलर्स, है ना। कभी कभी तो रेड, येलो, ग्रीन तो चलो ठीक है, ऑरेंज बहुत ही मस्त। अनएक्सपेक्टेडली आज बहुत अच्छा ही राइडिंग डे हो गया मेरा। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की राइड हो गई, घर से निकले, उसके बाद हाईवे से उतर जाएंगे और घर जाने में फिर 15 मिनट लगेंगे। जब मैं वहाँ पे था तो S1000 RR के बारे में भी बात चल रही थी, और हाँ, और एक चीज़ दिखाना चाहता था, ये देखो ये बंदा मस्त स्कूटर लेके घूम रहा है। एनुअल सर्विस डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर, है ना। तो उसके हिसाब से और एक क्वेश्चन है, इतने में क्या इंडिया में कोई बाइक आ जाती, यूज्ड भी आ जाती?